जय सिया राम। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान हनुमान का जन्म मनाते हैं। उत्तम बात। आनंदयी प्रसंगानुसार हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी ने उत्तम कर्म किया। पर क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी का पूजन क्यों होता है? हनुमान जी का पूजन इसलिए होता है क्योंकि हनुमान जी बड़े विनम्र हैं शक्तिशाली, परम शक्तिशाली, परंतु उनकी विनम्रता तो देखिए कि उनकी विनम्रता की बात की जाए तो अत्यंत विनम्र है। इतने विनम्र हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी को बाण लगा, संकट की अवस्था थी, बहुत भयंकर संकट। भगवान के भ्राता को बाण लगी और संकट की अवस्था। उस अवस्था में भगवान के जो संकट हरने का काम किया उसे हनुमान कहते हैं। और उनकी विनम्रता तो देखो। हनुमान जी जब जाते हैं सूर्य भगवान के पास, जाने से पहले सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य इतना याद रहे, हे सूरज देव इतना याद रहे, ये संकट एक सूर्य वंश में है, ये संकट एक सूर्य वंश में है। प्रार्थना भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये संकट सूर्य वंश में है। हे सूर्य इतना याद रहे, ये संकट सूर्य वंश में है। लंका के नीच राहु ने आघात दिनेश अंश पे है। लंका का एक नीच राहु जिसने आघात किया है वह दिनेश अंश में है। दिनेश अर्थात भगवान सूर्य, और उन्हीं का वंश श्री राम का सूर्य वंश था। इसलिए अपने शब्दों में कितनी उत्तम वाणी से प्रार्थना करते हैं। यदि मेरे आने से पहले अगर किरणों का चमत्कार हो गया, यदि मेरे आने से पहले अगर किरणों का चमत्कार हो गया, तब सूर्य देव एक सूर्य वंश में अंधकार हो गया। हे सूर्य देव इतना याद रहे, ये संकट सूर्य वंश में है। सुंदर अपनी बात भी कह रहे हैं, विनम्रता तो उनकी देखिए, अपनी याचना भी कर रहे हैं पर विनम्र शब्दों में इतना उत्तम तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर अपनी विनम्रता का उत्तम परिचय दे रहे हैं। सूर्य वंश में अंधकार छा जाएगा अगर किरणें उदित हो गई। अगर सूर्य का उदय उस समय हो जाता तो हनुमान जी जब जड़ी लेके जाते तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ जाते। इसलिए भगवान हनुमान ने, इसीलिए दास होते हुए हनुमान को भगवान कहते हैं और उनका पूजन निरंतर प्रत्यंतर। अगर शिक्षा लेनी, आप लोग भी ऐसा बनिए, हनुमान की तरह बनिए। सर्वशक्तिमान होते हुए अपने शब्दों को विनम्र बना दीजिए। इसलिए भगवान छिपे रहना, अब यहाँ कहते हैं इसलिए हे भगवान छिपे रहना, जब तक जड़ी न लेकर मैं पहुंचा दूं, जब तक जड़ी न लेकर मैं पहुंचा दूं, तब तक छिपे रहना भगवान, सूर्यवंश का मैं संकट मिटा न दूं। तब तक छुपे रहना जब तक सूर्यवंश का मैं संकट न निकालूं। आशा है स्वप्न प्रार्थना है, आशा है स्वप्न प्रार्थना है, हे सच्चे जी के स्वीकारोगे। मेरी ये प्रार्थना है, स्वल्प छोटी है, आशा है कि आप स्वीकारोगे। हे जी के स्वामी, हृदय के वास करने वाले सूर्य देवता, मैं जो प्रार्थना आपसे कर रहा हूं उसे आप स्वीकारोगे। आदुर की आर्थ अवस्था को करुणार्थ निहारोगे। आदुर की आदुर अवस्था को करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करो दिनकर, अंजनी तनय ने मुझे पाला है। अब हनुमान जी धमकी भी दे रहे हैं, कितनी उत्तम धमकी है। आज के टाइम में तो लोग धमकी बड़ी ही अटपटी देते हैं। हनुमान जी ने क्या सूर्य भगवान को धमकी दी है, सुनिए आनंद आएगा। अन्यथा क्षमा करो दिनकर,
अंजनी तनय ने मुझे पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमंत कितना मतवाला है। बचपन से आप जानते हो कि मैं कितना मतवाला हूं। हनुमान जी अपनी धमकी भी उत्तम शब्दों में दे रहे हैं। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही कूर साधन होगा। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही कूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण संकट मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब संकट मोचन लक्ष्मण होगा। कितने उत्तम शब्दों में हनुमान जी ने अपनी विनम्र प्रार्थना भगवान सूर्य नारायण से किया, और सूर्य नारायण ने उत्तम शब्दों के उनके भाव को समझ करके उस समय तक, जब तक हनुमान जी आए नहीं तब तक किरणों का उदित नहीं किया। इसलिए हनुमान के जीवन परिचय से उत्तम शिक्षा लीजिए, हनुमान से उत्तम विनम्रता का ज्ञान लीजिए। सर्वशक्तिमान होते हुए उनसे विनम्र इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए उनका पूजन होता है, इसीलिए उनकी आराधना आप सब हम करते हैं। जय सिया राम।